जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो में मेरा कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। 15 जून 2022 से 17 जुलाई 2022 तक का यह संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक का वीडियो है। अन्न लग्न के हिसाब से इसको देखें, ये राशि के हिसाब से कुछ भी नहीं है। लग्न जहां पर आपका लॉ या AHC या 1 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपका लग्न है। अगर यहीं पर अगर चंद्रमा भी है तो ये आपका राशि भी हो सकता है। इसको लग्न के हिसाब से देखें। इसी में नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, इसी टाइमिंग में ट्रांजिट कौन सा प्लैनेट क्या चेंजेस हो रहा है, तारा चक्र चंद्रमा के हिसाब से, एंड बेसिक चीज ट्रांजिट बाय लग्न एंड चंद्रमा। ये जो डेटेट्स मैंने मेंशन किए हैं ये संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक, जैसे कि 15 जून से 17 जुलाई तक का ये एक टाइमिंग आपकी लग्न के हिसाब से कैसा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टडी, जॉब, बिजनेस, क्या कुछ भी, ये डेटेट्स बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसको आप नोट कर सकते हैं, मगर लास्ट एंड में इसको मैं डिफाइन करूंगा। देखें, ये संक्रांति का नाम है मिथुन संक्रांति, और संक्रांति का संक्रमण होता है 12:18 PM को। मैंने दिल्ली का टाइम लिए है, और बुधवार की दिन वेडनेसडे का है। उसी दिन चंद्रमा का साइन धनु में है, और संक्रांति नक्षत्र होता है मूला नक्षत्र। नवांश इसी हिसाब से होता है। शुक्र और राहु वृश्चिक राशि में, मंगलदेव मकर राशि में स्ट्रंग है। बृहस्पति शनि रवि, यहाँ पर रवि डेबिलेटेड है नवांश में, शनि उच्च का है, बृहस्पति शनि के साथ है, ये नवांश है। इसी जन्म में, इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा जन्म भी लेता है, जैसे कि हमेशा की तरह मैं बता रहा था, इसी महीने में अगर बच्चा जन्म लेता है तो चंद्रमा यहाँ पर सिंगल हो जाते हैं, ना आगे और ना पीछे कोई प्लैनेट है, तो यहाँ पर एक केमद्रुम योग बनता है। मैंने डिफाइन किया है पिछले महीने तुला लग्न में केमद्रुम योग होता क्या है, वो कैसे इंसान का वो जो अवचेतन मन होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उससे कैसा जुड़ा होता है, एंड वो सबकॉन्शियस माइंड कैसे यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ताकि इंसान अपने आप ड्राइव होता है। अब जा सकते तुला लग्न पिछले महीने का। तो चले वृषभ लग्न को देखते हैं। वृषभ लग्न यहाँ पर देखें, आपका 1 लिखा होना चाहिए तभी यह लग्न आपका है। अगर चंद्रमा है तो आपका वृषभ राशि भी हो सकता है, मगर यहाँ पर 1 लिखा होना चाहिए। वृषभ लग्न के हिसाब से इसको देखें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते प्लीज। लग्नाधिपति शुक्र आपका 12 हाउस में है, अंड राहु के साथ। शुक्र भरणी नक्षत्र में बिलोंग्स करता है, और ये भरणी नक्षत्र खुद का नक्षत्र डिवीजन होता है शुक्र का। एंड शुक्र एक्सपेक्ट करता है शनि से एंड केतु से। शनि का 3रा दृष्टि एंड केतु का 7वां दृष्टि। ये आपका 12 हाउस लग्न लड़ लग्नाधिपति शुक्र यहाँ पर होना, ये जगह शुक्र के लिए खुशी का जगह नहीं है। शुक्र इससे पहले था आपका मीन राशि में, यहाँ पर शुक्र का उच्च माना जाता है। पर्टिकुलर एक डिग्री तक शुक्र को उच्च माना जाता है। वो तो पास्ट हुए, इसी टाइमिंग में हो गया, एंड 12वां हाउस को आ गया। एक्सपेंडिचर का घर है। मन में ना होते हुए भी कोई घर का और आधा अधूरा काम आपका रह गया था, रिनोवेशन का, सजावट का, इसी टाइमिंग में आपको वो कराएगा। मन नहीं है, करने को इच्छा नहीं है,
फिर भी आप उसी हिसाब से आप इसी में फंस जाएंगे कि ठीक है चलो बजट तो है कुछ, नहीं तो कहीं मैनेजमेंट कर लेंगे, मगर ये रिनोवेशन घर का जो आधा अधूरा काम किया, कुछ कलर से शुरुआत करके आपका ब्यूटीफाइनेस तक का घर का रिनोवेशन। और 12 हाउस में शुक्र का होना घर में कोई फीमेल पर्सन का शारीरिक चिंता आपको सता सकता, राहु यहाँ पर है। और राहु शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में है, बट मंगल का घर है। मंगल आपका 7th हाउस का ओनर एंड 12 हाउस का ओनर है। मार्ग का जगह का घर है मंगल। शुक्र जहाँ पर, राहु जहाँ पर होता है वो हाउस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो ही यहाँ पर कुछ मंगल देव का गुणवत्ता राहु लेकर आए हैं। सो मार्ग का जगह है, 12 हाउस में बैठे हैं, 12 हाउस इनका ओनरशिप है। सो एक्सपेंडिचर को जरा कंट्रोल करें, डिसैटिस्फैक्शन एक्सपेंडिचर। एंड 6 हाउस बेसिकली कभी कभार होता है ना, मन को मत लीजिए ये बात, मगर होता है हमारा सोसाइटी में। कई घूसखोरी होते हैं, करप्शन मनी, बस हमें इतना पेमेंट दो, इतना पैसा दो, चाहे वो जॉब में मैं इतना काम आपके लिए कर सकता। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई बंदा से फाइनेंशियली डील या कांटेक्ट ना करे जो कि आपको एक ह्यूज बड़ा सा सपना दिखा रहा है कि इतना दिन के अंदर अंदर। बेसिकली 6 हाउस, ये 6 हाउस आपका केतु बैठे हैं, ये 6 हाउस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वो काम काज का धंधा का चीज़ है। जॉब, कोई पोस्टिंग, कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ करा सकता केतु। तो किसी को कुछ लमसम अमाउंट ना दे, कम से कम जब तक ये केतु ये 1.5 साल रहेंगे, 1 महीने हुए आते हुए, तब तक किसी के ऊपर उतना ट्रस्ट करके पैसा ना दे कि आपको वो एक बहुत बड़ा सपना दिखा रहा है एंड वो सपने की बदले में वो इतना अमाउंट आपको चार्जेस करता है ताकि आप उसे दे दें एंड वो बाद में वो सपना आपका पूरा कर देगा। बिल्कुल नहीं। अगर ज्योतिष में आपका विश्वास एंड भरोसा है, या तो करके देखिए, बाद में कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आराम से लिखिएगा, यू आर परमिटेड। 11th हाउस में मंगल देव है एंड ये मंगल देव 26 जून 2022 को मेष साइन को चले जाएंगे एंड 18 जून को वृषभ राशि को शुक्रदेव आ जाएंगे आपका लग्न को। 18 के बाद एक अच्छा टाइमिंग पीरियड आपके लिए आने वाला है। शुक्र आपका लग्नाधिपति, लग्न लड़ आपको 1st हाउस को आने वाला है 18 जून 2022। तब तक ही एक्सपेंडिचर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखे। कोई घर का सजावट, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो सकता, कोई इलेक्ट्रिक कंप्यूटर पेरिफेरीज हो सकता, कोई टेलीविजन, ऐसा कुछ हो भी सकता जिसमें कि राहु एंड शुक्र का यहाँ होना उसी हिसाब से आपका एक्सपेंड कराएगा। बाइक भी हो सकता, कार भी हो सकता। 11th हाउस से मंगल देव चले जाएंगे आपका 26 जून को, और 7वां घर का ओनर है 12वां को चले जाएंगे। सो कपल लाइफ में जरा मेंटेन ठीक सही ढंग से करें, सुझाव को ले, जवाब ना दे। अगर दे तो सोच समझ के। मंगल देव आने वाला है आपका खुद का घर को 12वां हाउस। वो सेक्सुअल प्लीजर का घर है, बेड का है, एक कमरा जहां पर कोई नहीं देखता है वो दोनों को, पति एंड पत्नी को, प्रेमी एंड प्रेमिका को। मगर इनके बीच में क्या कुछ होता है, घटना है, सही ढंग से वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, सेटिस्फाइड या डिसैटिस्फाइड, उसी को लेकर भी बातें बहुत बढ़ सकता। ऐसा केसेस है मेरे पास। मंगल देव जब आ जाता है 12 हाउस को जन्म की पत्री में, तो वो जो सेक्सुअल डिजायरनेस को बहुत बढ़ा देता है। और अगर शुक्र इसी में साथ में हो जाएंगे ना, वो डबल हो जाएंगे।
एंड उसी हिसाब से जो वांटिंग अगर सामने वाला फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा या कर पाएगी तो बता नहीं सकते किसी को, मगर वो सबसे बड़ी चीज़ है, शरीर का भूख है, द बायोलॉजिकल नीड्स, जिसकी वजह से आज ये संसार बर्बाद होने जा रहा है या सही ढंग से अपने आप सुधारने भी जा रहा है। जनरेशन कुछ बदल गया। लव मैरिज, पहले मैरिज हो जाता है, बाद में लव होता है। तो मंगलदेव जब आ जाएंगे 12 हाउस को, अगर प्रेमी एंड प्रेमिका रिलेशनशिप में है, कोई शादी का झांसे देखकर या इसका लोभ दिखाकर, प्रलोभन दिखाकर वो हद तक ना जाए जो कि एक फिजिकल रिलेशनशिप बने। क्यों? 12वां हाउस में ऑलरेडी राहु है। मंगलदेव आ जाएंगे खुद का घर को, और वो बेड का घर है। 10th हाउस में आपका शनि, वो रेट्रोग्रेशन बकरी हो जाएंगे 5 जून से, और राहु से वो एक्सपेक्टेशन में है, राहु से एक्सपेक्टेशन में है, बकरी जब हो जाएंगे। सो काम में आपका डबल टी एफर्ट बढ़ा देगा, काम में आपका डबल एफर्ट बढ़ा देगा, मेहनत को डबल करा देगा। नहीं करोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, करोगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो शनिदेव को पता है। मगर चीटिंग बाजी मत कीजिए ये रेट्रोग्रेशन का पीरियड में। जबकि प्लैनेट रेट्रोग्रेशन होता है उसमें बहुत ताकत आ जाता है, किसके लिए अच्छा हो सकता और किसके लिए बुरा भी हो सकता। सो वृषभ राशि के लिए शनि अच्छा माना जाता है, योगकारक प्लैनेट है, मगर शनि शनि है, कर्म की दाता है। चीटिंग बाजी मत किया करे। जो काम आपको दिया जाता है ना, मान लीजिए आप में वो क्षमता है कि हाँ ये काम मैं 8 घंटा में कर सकता, मगर आपको दिया गया है 10 घंटा और 2 घंटा बचत होता है। इसका मतलब ये नहीं हो 2 घंटा आप गप्पे मारे, चाय चुई पिए, किसी से बातें करें, वो टाइम को वेस्टेज करें। अगर हो सके वो 2 घंटे में और कुछ काम अगर कर सकते आप करें, शनिदेव से बहुत चीज़ें आपको मिलेगा। अगर काम से आप पक्के हैं, आपका वर्क में अगर आप पक्के हैं, ऑनेस्ट है, खुद को चीटिंगबाजी ना करें। हाँ आज का काम काल करे, काल का काम परसों करे, मगर इसका उल्टा करे, काल का काम आज करे, आज का काम अभी करे। वृषभ लग्न। चंद्रमा को पॉइंट आउट मैंने नहीं लिया क्योंकि उसी दिन इसी टाइमिंग में चंद्रमा मुनसाइन धनु राशि में संक्रांति पड़ता है। ये लग्न के आधार पे सब होता है। और आपका 4th हाउस का ओनर रवि सूर्यदेव जाके बैठे हैं 2nd हाउस में मिथुन राशि में उसी दिन से, इसीलिए मिथुन संक्रांति से कहा जाता है। सूर्यदेव आपका 2nd हाउस में, बोली में थोड़ा कंट्रोल करें क्योंकि आपका एरोगेंट का बोली हो सकता जो कि सामने वाला को चुभ सकता। अगर जॉब में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट जॉब में है, सीनियर से पोलाइटली बातें करें, सीनियर से पोलाइटली बातें करें क्योंकि रवि सूर्यदेव आपका 2nd हाउस में है, जो 2nd हाउस का आपका बोली को दर्शाता है। यह है प्लैनेटरी पोजीशंस। और आपका लग्न से 2nd हाउस को मरक्यूरी बुधदेव आपका चले जाएंगे 3 जून को, स्ट्रेट हो जाएंगे। वो बकरी अवस्था में है मगर 3 जून को स्ट्रेट हो जाएगा वृषभ राशि में, एंड 2 जुलाई तक हो जाएंगे मिथुन को, 2 जुलाई तक हो जाएंगे मिथुन को। और जब मरक्यूरी बुधदेव आपका 2nd हाउस को चले जाएंगे ना, अगर आपका कंसल्टेशन का बिजनेस है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वकालत है, वकील हो, एस्ट्रोलॉजर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, वास्तु में क्या कुछ गाइडेंस एडवाइस आप देते हो जो कि टोटली बात के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एडवाइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लिए बेटर एंड बेहतर रहेगा। मरक्यूरी आपके लिए शुभ है, 2nd हाउस को आ जाएंगे।
अंड तारा चक्र को देखते हैं। इसी महीने में अगर रवि की 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उत्तराषाढ़, कृतिका एंड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो ये जोन विपद तारा में पड़ता है। अभी अभी मैंने बताया ना, सूर्यदेव आपका 2nd हाउस में। बोली के ऊपर कंट्रोल रखे सर, बातें कम सोच समझ के किया करें आपका सीनियर को। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, बिल्कुल आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली वो पाबंदी है कि आप कुछ कोई बोल देता है तो फटाफट इमीडिएटली इसको रिप्लाई करें, बिल्कुल ना करें। विपद तारा में रवि, इसी तीनों नक्षत्र में जो भी प्लैनेट अगर आएगा वो भी आपके लिए उसी हिसाब का रिजल्ट करेगा। तारा चक्र बहुत मायने एंड इंपॉर्टेंट रखता है। आप भी आपका हॉरोस्कोप को खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिस दिन जिस समय आपका जन्म हुआ है देखें चंद्रमा उस किस नक्षत्र में पड़ता है और वो नक्षत्र का लॉर्डशिप कौन होता है, वो है आपका जन्म तारा। उसके बाद कंटिन्यूसली ले आए जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, बद्ध, मित्र और अति मित्र। मान लीजिए ये क्षेम तारा मैंने लिखा है, आपका जन्म मान लीजिए चंद्रमा की 3 नक्षत्र में हुआ है, तो इसको आप जन्म तारा मान सकते हैं। चंद्रमा को समझने को कोशिश कीजिए। अगर ये जन्म तारा हुआ तो यहाँ से शुरुआत होगा जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, बद्ध, मित्र, अति मित्र। इसी हिसाब से कैलकुलेशन आपके लिए होगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है। एंड इसी महीने में जो बद्ध तारा में, प्रत्यय तारा में एंड क्षेम तारा में जो नक्षत्र पड़ता है वो नक्षत्र मेरे लिए सही नहीं है। मैं क्या करे क्या ना करे ये आपको खुद पे खुद पता हो जाएगा। कुछ किसी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद आपका दिमाग को लगाइए कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, वो है आपका जन्म नक्षत्र। एंड वो जो लॉर्ड होता है उसी क्रमान्वय में आपको कैलकुलेशन करना है या ले आना। मान लीजिए सूर्य का नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो सूर्य जैसे कि सूर्य होता है रवि का 3 नक्षत्र, उत्तराषाढ़ एंड कृतिका एंड उत्तरा फाल्गुनी, तो ये आपका हुआ जन्म तारा। जन्म के बाद आपका संपद, विपद, क्षेम, इसी हिसाब से ये रवि से डाउनवर्ड्स चलेगा। जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके ऊपर जो नक्षत्र होता है वो फिर आपका आ जाएंगे उसी हिसाब से, उसी क्रम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोटी सी टेक्निक, इसमें कुछ गुणागणित नहीं है। खुद करें ना, खुद देखिए ना आपका हॉरोस्कोप को। जबकि वीडियो बहुत तो देते हैं, उसी में तो मैं भी हूँ, मगर कोई कुछ वीडियो में बताते हैं ना, कम से कम आपका पत्री को सामने रखें और कंपेयर करें। पहले आप कंफर्म हो जाए कि आपका लग्न क्या है, आपका जन्म नक्षत्र क्या है। किसी को पूछने का और आवश्यक नहीं पड़ेगा। और आपका बृहस्पति का 3 नक्षत्र में अगर पड़ता है जन्म आपका पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, तो ये बद्ध तारा में पड़ता है। तो ये तीनों नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट अगर आपका आता है जन्म पत्री में, इसी महीने में आपके लिए उतना शुभदायी नहीं है। बृहस्पति आपके 11th हाउस में है, खुद का घर में है, मगर वृषभ लग्न के लिए उतना फायदेमंद नहीं है। ये एक अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन मेरा था। अब चलते हैं ट्रांजिट बाय लग्न एंड चंद्रमा। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टर्स, कोई भी स्पेकुलेशन मनी, घर करे, लैंडेड प्रॉपर्टी खरीदे या ना खरीदे, किसी को पेमेंट दे या ना दे, इसमें बहुत कुछ है। क्योंकि वो डे जो बता रहे जा रहा हूँ मैं, वो आपके लिए कितना सही है कितना सही नहीं है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। वृषभ लग्न का एग्जैक्टली जो जून 15 तारीख को ये लिया है मैंने संक्रांति का टाइमिंग, उसी दिन उसी समय में धनु राशि में चंद्रमा है। 8 हाउस है आपका लग्न से 8 हाउस। कुछ भी ना करे, कुछ बैड न्यूज आपको उसी दिन आने वाला है। कहाँ से? 15-16 टाइमिंग 6:32 PM से अगला दिन 5:55 तक कैसे भी संभाल जाए। नो इन्वेस्टमेंट अगर शेयर मार्केट है या क्रिप्टो है,
फर्दर पेमेंट ना देना, ना भी लेना, कंसिस्टेंसी रखे और दिमाग को तेज करे कि क्या होने जा रहा है। और बाकी जनरल लाइफ में अच्छा नहीं है। क्रॉस देता हूं, 2 क्रॉस देता हूं। 16 तारीख को मकर साइन 5:55 PM को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र डिवीजन में चंद्रमा रिलेट करेगा। उसी दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का होता है, 9वां घर शनि का, आपका भाग्य भाव शुक्र आपके लिए लग्नाधिपति। डबल टिक देता हूं, जो करना कीजिए। इन्वेस्टमेंट लक्ष्मी जी है, आपकी पीछे लक्ष्मी जी है, शुक्रदेव, करना तो कीजिए। फाइनेंशियल कहीं से गेन लाना है तो लाइए, अगर डिस्प्यूट पड़ा हुए मनी उसी में आप हाथ डालिए। 9th हाउस चंद्रमा। 18 तारीख कुंभ राशि को ट्रांजिट वो धनिष्ठा नक्षत्र में है, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है। मंगल देव आपका 7th हाउस का ओनर एंड 12th हाउस का ओनर। यहां पर शनि है रेट्रोगेशन की पोजीशन में, एंड ये आपका प्रोफेशन का घर है। शनि चंद्रमा यहां पर 20 योग बन जाता है। केतु का 5th एक्सपेक्टेशन में उसी टाइमिंग चंद्रमा आ जाए। प्रोफेशन में 100% सिंसियर रहे, किसी से ताना तानी झगड़ा क्वेश्चन मार्क लॉजिकली बात कुछ ना करे। 18 से 20 तक ये टाइमिंग आप लिख के रखें। ये क्रॉस, ये क्रॉस, इसको आप कंपेयर करें। अगर आपका जीवन में ये सही होता है तो कुछ इंस्पायरेशन दे, ताकि इसको और मैं एनालिटिकल कर सकूं। अगर सच्ची में ये कुछ काम में नहीं आता है तो बस लिखिए, मैं इसको ओमिट कर दूंगा, क्यों इसमें इतना टाइम भरूंगा। डेली डे टू डे लाइफ, कोई राशिफल नहीं है, ये मेरा अपना रिसर्च है। 20 तारीख मीन साइन को चंद्रमा जाएगा, 11th हाउस। 20 जून 18 तारीख को, सॉरी 27 तारीख को मंगल देव यहां से ट्रांसफर होंगे। तो मीन साइन को जब चंद्रमा जाएगा, वहीं पर मंगल देव बृहस्पति पहले से होंगे और चंद्रमा साथ हो जाएंगे। 11th हाउस मीन साइन, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र वो होता है बृहस्पति जी का। बृहस्पति पहले से आपका 11th हाउस में है, मंगल है। कहीं लैंडेड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, वो पैसा आपको आ सकता। फाइनेंशियली गेन के लिए वो दिन बहुत बढ़िया है। टिक देता हूं, एक सिंगल टिक। 23 जून को मेष साइन को ट्रांजिट करेंगे, ये 12 हाउस है। यहां पर शुक्र और राहु है, राहु के साथ आ जाएंगे। और इस टाइम शुक्र नहीं रहेंगे, शुक्र 18 जून को चले जाएंगे अपना घर को। 12वां हाउस एक्सपेंडिचर का है, और मानसिक तौर पे आप शांत नहीं बैठेंगे। आपका मन में के कंसंट्रेशन ठीक से नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेंगे। किसी काम में आप कमिटमेंट कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें खुद को स्टेबिलिटी रखने, कोशिश करें खुद को कंसिस्टेंसी रखने, क्योंकि उसी दिन आपका कुछ डिजर्टनेस, कुछ डिस्टर्बेंसेस फालतू का सोच की वजह से, या फालतू का कोई सिचुएशन की वजह से, या किसी दोनों दूसरे में क्या कुछ हुआ है, आप तीसरा बन के खुद के ऊपर वो ले आना, वो दिन ठीक नहीं है। 23 जून मेष साइन क्रॉस देता हूं। 25 जून वृषभ राशि आपका लग्न श्री चंद्र कहलाता है, जबकि लग्न को ट्रांजिट करता है। अच्छा है, शुक्र वृषभ राशि भरणी नक्षत्र शुक्र का है, शुक्र का घर है, आपका लग्न है। ट्रिपल टिक देता हूं, 1 2 और 3। करे ना इन्वेस्टमेंट उसी दिन।
कब तक? 5:02 PM से नेक्स्ट 28 तारीख तक, 25 शाम से 26, 27, 28 तारीख सुबह तक आपके लिए टाइम बल्ले वाले हैं, वृषभ लगने वाले। मिथुन को 28 जून को 5:33 AM पे आ जाता है चंद्रमा, और वो मृगशिरा नक्षत्र में पड़ता है। मृगशिरा नक्षत्र होता है मंगल देव का। मिथुन साइन आपका 2nd हाउस, मंगल देव आपका 7th हाउस, बैठे हैं आपका उस टाइम 11th हाउस में। तो डिस्प्यूटेड मनी के ऊपर हाथ डाले, ये मारक है, ये 2nd हाउस मारक है। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। 30 जून कर्कट साइन, 3rd हाउस आपका। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का है। बृहस्पति आपका 8वां घर का ओनर, 11th हाउस का ओनर, एंड 11th है 3rd हाउस। कम्युनिकेशन की स्किल में आपका विजडम, आपका ज्ञान बहुत काम आएगा। 3rd हाउस कर्कट। बाकी फाइनेंशियली ठीक नहीं, एक टिक एक क्रॉस। आ जाता है जुलाई 3 तारीख, सिंह साइन को 6:30 AM सुबह सुबह अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट होगा। 4th हाउस आपके लिए। 4th हाउस रवि की घर है, उतना अच्छा नहीं माना जाता है चंद्रमा का 4th हाउस ट्रांजिट। सो ये बुध देव का नक्षत्र में है। बुध आपका 2nd हाउस का ओनर एंड 5th हाउस का। पॉजिटिव रहेगा, इंटेलेक्चुअली कुछ काम आप हासिल करेंगे। एक टिक देता हूं, क्रॉस देना चाहिए, देना नहीं चाहता हूं। सही ढंग से आपका इंटेलेक्चुअल को यूटिलाइज करें। 5 जुलाई कन्या साइन, 5th हाउस आपका। इसको सॉरी फिर पीछे जाता हूं, इसको टिक एक और एक क्रॉस भी देता हूं। क्यों? ये 4th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट जब होगा ना, राहु का 5वां दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगा। ये फैमिली, ये परिवार, आपका सोसाइटी, आपका माहौल में क्या कुछ आ सकता ताना तने, तो किसी दोनों का दूसरे का झगड़ा में मत फंसिए आप। कन्या साइन 5th हाउस आपका। ये बुद्धदेव का घर है, अंड बुद्धदेव लगने में है। अंड कन्या साइन को जिस दिन ट्रांजिट करेंगे वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, अंड शुक्र का नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। इसी महीने में देखें आपके लिए इन्वेस्टमेंट शेयर या क्रिप्टो में है, फाइनेंशियली क्या कुछ है आप में, एंड वो ऑलरेडी ये चीजें में आप जुड़े होते हैं, बेटर टाइमिंग है। डबल टिक देता हूं। तुला साइन आपका 6th हाउस, केतु है, ग्रहण दोष लगता है। किसी से क्वारेल हो सकता, किसी से क्वारेल हो सकता। बच के रहिए, ठीक नहीं। नौकरी, प्रोफेशन, धंधा, बिजनेस किसी से भी हो सकता। 10 तारीख जुलाई वृश्चिक राशि ट्रांजिट 4:21 AM विशाखा नक्षत्र में, और विशाखा होता है बृहस्पति का। और यहां पर चंद्रमा डेबिलेटेड हो जाता है, नीच हो जाता है, और ये आपका 7th हाउस है। बृहस्पति आपका 8th हाउस का ओनर है। पत्नी के स्वास्थ्य की लिहाज से जरा कसस रहे। अगर क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक है इनका, और अगर डायबिटीज शुगर का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन में बिल्कुल देरी मत किया करें। एंड बेसिक अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो स्पाउस का, पत्नी का, क्या दे इसको, वृश्चिक का क्रॉस देते हैं, और जाएंगे कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास, सक्सेस होंगे। एक भी टिक भी देते हैं इसीलिए से। धनु साइन 12 तारीख जुलाई 5:15 AM से मूला नक्षत्र, जो कि केतु का, ये 8वां घर आपका।
केतु ऑलरेडी 6 हाउस में है, राहु का 9वां दृष्टि है। कुल मिला के डबल क्रश देता हूं, ट्रिपल क्रश देता हूं ये डेट को, ट्रिपल क्रश देता हूं। 14 तारीख मकर साइन को ट्रांजिट होगा 4:32 AM सुबह सुबह, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मकर 9th का है, अंड किसी पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं आता है अभी के लिए, मगर शनि रेट्रोगेशन यहां है, वो पीछे की ओर भागता है, अंड पीछे की ओर कुछ इनका दृष्टि है, फिर भी आपका 9th हाउस में है, अच्छा है। टिक एक देकर बंद कर देता हूं। कुंभ साइन 16 जुलाई 4:17 AM, वो धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट में है, मंगल का, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल से बिलोंग करते हैं। 16 तारीख कुंभ साइन, यहां पर शनि रेट्रोगेशन की पोजीशन में है, फिर भी ये आपका 10th हाउस है, और मंगल आपका 7वां और 12वां घर का मालिक है। बैठे अभी के लिए 11वां हाउस, जो कि 16 जुलाई तब तक मंगलदेव चले गए होंगे आपका 12वां हाउस को। सो कुंभ साइन कर्म की लिहाज से पक्का है, चीटिंग बाजी मत कीजिए, काम के ऊपर ध्यान रखें, एफर्ट लगाएं, जितना एफर्ट लगाएंगे उतना रिटर्न रिजल्ट मिलेगा आपको। टिक देता हूं। 18 तारीख को मीन साइन को ट्रांजिट करेंगे, वो बृहस्पति का नक्षत्र में बिलोंग्स करता है, पूर्व भाद्रपदा। मीन साइन आपका 11th हाउस का है, बृहस्पति है यहाँ, चंद्रमा बृहस्पति में अच्छा रिलेशनशिप है, कुछ पैसा प्रॉपर्टी गेन करने का दिन है। टिक 2 देता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसकी वजह से ये नक्षत्र डिवीजन के साथ कंपेयर करके मैंने डेट्स को आपको जून 15 से 18 तक जुलाई मैंने दिया। अगर ये सही ढंग से आपको काम में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं मेरे को, प्लीज़ इसी व्हाट्सएप नंबर पे पहले मेरे को मैसेज दीजिएगा, मैं रेस्पॉन्स दे दूंगा आपको। अगर कॉल करने के लिए मैं बोलूं तब तो कॉल आप कर सकते हैं। आज के लिए गौरंग पन्ना को विदाई दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात रहेगा। वीडियो सही ढंग से डाल नहीं पाता हूँ, इसलिए सॉरी मांगना आप लोगों को, व्यूअर्स को मेरा आदत ही पड़ गया, क्षमा चाहता हूँ। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।